हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है चुस्त दुरुस्त होंगे। भाई लोगों, गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और हमारे बहुत से भाई बंधु तिलमिलाए घूम रहे हैं कि कहाँ जाएं कहाँ जाएं कहाँ जाएं। तो भाइयों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको ले जा रहा हूँ उत्तराखंड के सबसे सस्ते, मध्य, सुंदर और सदाबहार हिल स्टेशन नैनीताल की सैर कराने। तो भाइयों, पेटी कस लो, क्योंकि इस वीडियो में 2 दिन में बिना रुके आपको पूरा नैनीताल घुमाने वाले हैं। और आपके जितने भी प्रश्न हैं कि कहाँ ठहरें, कहाँ घूमें, कैसे घूमें, क्या खाएं, कितना खर्चा होगा, बच्चों के लिए क्या है, तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी। बस वीडियो बिना स्किप किए पूरी जरूर देखें। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना समय खाए शुरू कर देते हैं। तो भाइयों, सबसे पहले हरी पत्तियां जेब में डाली, बस्ता उठाया और पकड़ ली हल्द्वानी की बस। दोस्तों, दिल्ली से नैनीताल के लिए डायरेक्ट बस सेवा है। अगर आप कहीं और से भी आ रहे हैं तो पहले हल्द्वानी पहुंचना पड़ेगा बस से और काठगोदाम पहुंचना पड़ेगा ट्रेन से। दोनों से नैनीताल की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। हल्द्वानी से बस और टैक्सी की सेवा भरपूर है, जितनी मर्जी लो। तो दोस्तों, लगभग 320 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पहुंच गए नैनीताल। ये बस स्टैंड है और यहाँ पर आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे आपके बजट में भी। अगर आपको और भी सस्ते रूम चाहिए तो लाला परमाशिव लाल दुर्गा साध धर्मशाला में ले सकते हैं, जो कि नैनीताल में प्रवेश करते ही है। वहाँ पर 200-250 रुपए में आपको रूम मिल सकता है, लेकिन सीजन में कोई गारंटी नहीं है। भाइयों, हमने तो बस स्टैंड के पास ही सस्ता रूम लेकर सामान रखकर और नहा धोकर निकल गए पेट पूजा करने। तो ये हमारा नाश्ता है। इसे नाश्ता करने के बाद फिर हम चलेंगे आगे। भाइयों, नैनीताल में प्रवेश करने से पहले बता देते हैं कि नैनीताल में नैनी झील के 2 पार्ट हैं। पहला है तल्लीताल, जहाँ पर बस स्टैंड है, और दूसरा है मल्लीताल, जहाँ पर नैना देवी का मंदिर है। हम अभी तल्लीताल में हैं। तो भाइयों, स्वास्तिक रेस्टोरेंट में 150 रुपए का नाश्ता पेलने के बाद जय माता दी का नारा लगाते हुए दौड़ गए दर्शन करने के लिए नैना देवी के मंदिर की तरफ। तल्लीताल और मल्लीताल के बीच का रास्ता माल रोड कहलाया जाता है और दोनों के बीच की दूरी लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर है। यहाँ पर रिक्शा, ई रिक्शा, बाइक, टैक्सी सब चलती हैं। जो आपके बजट में फिट हो वो ले सकते हैं। नैनीताल समुद्र तल से लगभग 2085 मीटर ऊंचाई पर हिमालय की कुमाऊं पहाड़ियों की तलहटी पर स्थित एक बहुत ही सुंदर नगर है और उससे भी मनमोहक है यहाँ की नैनी झील। तो भाइयों, हमें तो पैदल घूमने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो हम माल रोड पर घूमते हुए सेल्फी पॉइंट से सेल्फी लेकर पहुंच गए नैना देवी मंदिर। नैना देवी मंदिर झील के उत्तरी किनारे पर स्थित है। मानता है कि यहाँ पर देवी सती की एक आंख गिरी थी और दूसरी आंख हिमाचल के बिलासपुर में नैना पर्वत पर गिरी थी। इसलिए भारत में 2 नैना देवी मंदिर हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नैना देवी के दर्शन से अपने जीवन को धन्य किया और भोलेनाथ पर भावना का जल अर्पित करते हुए क्षमा याचना की और आगे बढ़ गए। नैना देवी मंदिर के पास ही भोतिया मार्केट है, जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के रेस्टोरेंट हैं, तो कुछ भी खा पी सकते हैं। इसके अलावा यहाँ हर प्रकार की स्ट्रीट फूड जैसे भल्ले, गोलगप्पे, चाट, पकौड़ी, मैगी, चाय, भुट्टा, जो आप सोचोगे यहाँ आपको मिल जाएगा। यहीं पर बच्चों के खेलने के लिए पार्क है, जो कि पंत पार्क के नाम से जाना जाता है। सुहावना मौसम हो और झील का किनारा हो तो बात ही क्या है। अगर आप कपल्स हैं तो आपके लिए ये जगह बेस्ट है, क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत रोमांटिक रहता है और ऊपर से जल विहार करती रंग बिरंगी नौकाएं झील में 4 चांद लगा देती हैं। तो भैया, यहाँ पर कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। बच्चे पार्क में, कपल्स फोटोग्राफी में, बुजुर्ग नौका विहार का आनंद ले रहे हैं। बस हम ही फालतू हैं, पर कोई बात नहीं। हमने भी झील के किनारे बैठकर सुंदर दृश्य तथा खुशनुमा मौसम के दबा के मजे लिए और उसके बाद नौका पकड़कर उतर गई झील में। झील में बोटिंग की शुरुआत 160 रुपये से होती है। दोस्तों, अगर नैनीताल में आए और नैनी झील में बोटिंग ना करें तो आपका यहाँ आना व्यर्थ है। भाइयों, नौका से उतरकर अब हम आ गए हैं मल्लीताल चौराहे पर। यहाँ से आपको टैक्सी या बाइक मिलेगी टिफिन टॉप, स्नो व्यू पॉइंट, हिमालय दर्शन, सुसाइड पॉइंट आदि लोकल पॉइंट्स को कवर कराने के लिए। हमने 1000 रुपये में टैक्सी हायर कर ली है। भाई लोगों, पहला पॉइंट है स्नो व्यू पॉइंट। यहाँ पर आप शॉपिंग, फूड, स्नैक्स का मजा ले सकते हैं और बच्चों के लिए फन एक्टिविटीज़ की भी व्यवस्था है। आप चाहो तो यहाँ 1-2 घंटे आराम से बिता सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी शांति रहती है। स्नो व्यू पॉइंट से आपने देख ही लिया कैसा लगता है, और यहाँ की जो लेक है नैनीताल की बहुत ही खूबसूरत दिखती है। यहाँ पर आप रोपवे ट्रॉली से भी आ सकते हैं। इसका चार्ज लगभग 350-400 रुपये दोनों साइड का है, लेकिन इसके लिए आपको काफ़ी वेट करना पड़ सकता है। थोड़ी दूरी पर है हिमालय दर्शन पॉइंट। यहाँ पर आपको बाइनोकुलर से हिमालय की बर्फीली चोटियाँ, नंदा देवी पर्वत, केदार पर्वत आदि दिखाया जाता है, लेकिन मौसम खुला होता है तब, जो कि सर्दियों में होता है। उसके बाद हम निकल लिए टिफिन टॉप के लिए, लेकिन रास्ते के जो नज़ारे थे तो भैया क्या ही बोलूँ, बहुत ही प्यारे थे। थोड़ी आंख फरेरी करके प्राकृतिक ठंडी ठंडी हवा खाते हुए पहुंच गए लवर्स पॉइंट। तो अभी हम जो है लवर्स पॉइंट पर खड़े हुए हैं। भाइयों, लवर्स पॉइंट से टिफिन टॉप 5 किलोमीटर बताते हैं। यहाँ जाने का एकमात्र साधन है घोड़ा। दोस्तों, ये है अपना दोस्त रोमियो। अगर आप में घोड़े से ज़्यादा स्टेमिना और पप्पू भैया से ज़्यादा समय है तो पैदल भी जा सकते हैं, उसका अलग ही मज़ा है। सुनसान रास्ता है, भाग्य ने साथ दिया तो तेंदू से भी मुलाकात हो सकती है।
भाई हमने तो घोड़ा कर लिया क्योंकि ये साधन हमें बहुत ही एडवेंचर और मजेदार लगा है। 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद आ गया टाइगर टॉप। यहाँ से थोड़ा सा आगे ही है लैंड्स एंड और सामने जो आप देख रहे हैं वो है खुरपाताल, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए था दिल बेकरार, वो घड़ी आ गई गुरु। यानी हम पहुंच गए हैं टिफिन टॉप पर। यह जगह बहुत ही शांत जगह है और नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी भी। यहाँ से पूरा नैनीताल और आसपास के गांव भी दिखाई देते हैं। ये सामने जो दिख रही है ये नैनी लेक है और जिस पर हम गोल गोल घूम रहे हैं ये है डॉर्थी सीट। डॉर्थी एक ब्रिटिश आर्टिस्ट थी और वो यहाँ पर बैठकर पेंटिंग, स्केच आदि बनाया करती थी। आप यहाँ पर 2-3 घंटे आराम से बिता सकते हैं और यहाँ बोर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर आपके गुर्दे मजबूत हैं तो आप यहाँ पर रॉक क्लाइंबिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको चाय नाश्ता खाने पीने की दुकानें भी मिलेंगी। ये जगह आपके पैसे वसूल कर देगी, ये मेरा विश्वास है। हमें तो भैया मैगी में ही मजा आता है, तो ले ली मैगी और एक चाय, जिससे जो हल्की सी भूख का एहसास था वो हुआ कम और रोमियो के साथ वापस आ गए लवर्स पॉइंट पर। भाइयों इसे लवर्स कम सुसाइड पॉइंट कहा जाता है। ये लवर्स के लिए सबसे अच्छी जगह है। पहले कस्मे वादे करो और अगर पूरा ना हो पाए तो सुसाइड भी यहीं से कर सकते हैं। कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अभी हम चल रहे हैं वापस अपना मॉल रोड की तरफ। ये एक सिगरेट फूंक कर वहाँ से निकल लिए मल्लीताल स्थित ठंडी सड़क का जायजा लेने। ये सड़क इतनी ठंडी है कि इसके उदाहरण दिए जाते हैं, जैसे कि आपने गाना सुना होगा कि यूं ही अकड़ती है लड़की कड़क है तू, जून की गर्मी में ठंडी सड़क है तू। तो भाइयों ठंडी सड़क पर लग गई ठंड, तो गर्मा गर्म मोमोज खाने आ गए पालिका बाजार में तमंग मोमोज वाले के यहाँ पर। भाइयों यहाँ के मोमोज में कुछ बात तो है। आप लोग यहाँ पर मोमोज खाएं और मुझे कमेंट में बताएं कैसे लगे। मोमोज खाकर फिर लिया जायजा मार्केट का। शाम को यहाँ की मार्केट बहुत ही सुंदर लगती है। वैसे देखा जाए तो हर हिल स्टेशन पर माल रोड होता है और हर माल रोड की मार्केट बहुत ही शानदार होती है, लेकिन यहाँ पर लेक की वजह से थोड़ा और भी माहौल सुहावना लगता है। नैनीताल में प्रसिद्ध है परफ्यूम वाली कैंडल, तो यहाँ पर आप कैंडल खरीद सकते हैं। तो दोस्तों आज हमारा फर्स्ट डे हो गया कंप्लीट। अब हम कल जो है एक नई जगह के लिए निकलेंगे। तो चलो मिलते हैं कल सुबह। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज नैनीताल में हमारा दूसरा दिन है। सुबह के 9 बजे हुए हैं और हम अभी आए हुए हैं नाश्ता करने के लिए। अभी जो है हम हैं बस स्टैंड के पास और यहीं पर हमारा रूम है। बस स्टैंड के पास ही एक है वैष्णव ढाबा। बहुत ही सस्ता और बहुत ही हाइजीनिक और बहुत ही टेस्टी खाना मिलता है यहाँ पे। भाइयों सवेरे सवेरे 100 रुपये का नाश्ता करके अंदर का माहौल फिट किया। उसके बाद बस स्टैंड से ही 500 रुपये में टैक्सी पकड़कर सबसे पहले कूच किया हनुमानगढ़ की तरफ संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन के लिए। हनुमान जी के दर्शन करके हम वापस आ गए तल्लीताल चौराहे पर और वहाँ से एक 150 रुपये में बाइक हायर की राजभवन के लिए। भाइयों यहाँ पर बाइक वाले आपको चौराहे पर ही मिल जाएंगे, जिनका भाड़ा 150 रुपये से स्टार्ट होता है। अलग अलग दूरी का अलग अलग हिसाब है। दोस्तों राजभवन एक शाही महल है जो कि उत्तराखंड के गवर्नर का निवास स्थान है। यह बिल्डिंग ब्रिटिश जमाने की बनी हुई है। इस भवन में लगभग 113 कमरे, स्विमिंग पूल, गोल्फ कोर्स आदि की व्यवस्था है। भवन की टिकट 50 रुपये है। यदि आप गोल्फ कोर्स देखते हैं तो 450 रुपये अलग से लगेंगे। तो भैया राजभवन दर्शन के बाद हमने 11 नंबर की बस पकड़ी और गलियों का आनंद लेते हुए पहुंच गए माल रोड पर स्थित इंडिया होटल के पास। फिर वहां से 60 रुपये में सूमो पकड़ी लौटाबाद चिड़ियाघर के लिए, जिसने 10 मिनट में हमें पहुंचा दिया चिड़ियाघर। तो भाइयों एंट्री टिकट बड़ों की 100 रुपये और बच्चों की 50 रुपये की है। यहाँ का चिड़ियाघर ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन आपको यहाँ अच्छे, सुंदर और हेल्दी टाइगर देखने को मिलेंगे और तेंदुए भी भरपूर मात्रा में हैं। दोस्तों यहाँ पर 2 घंटे में सारे जानवरों से मुलाकात करके हम वापस आ गए माल रोड पर और वहाँ से तुरंत बाइक ली इको केव गार्डन के लिए। तो आइए इस रोमांच और चुनौती से भरे। दोस्तों केव गार्डन का मतलब है कि सिर्फ केव ही केव है यहाँ पर। टाइगर केव, पैंथर केव और ये है फॉक्स केव, एक है कैट केव, लेकिन हैं सारी नेचुरल और इतनी पतली गुफाएं, इतनी सकरी गुफाएं कि यहाँ के इसके अंदर जाने में हालत ख़राब हो सकती है, दम भी घुट सकता है। दोस्तों ये 2 दिन का ट्रिप मैं उन भाइयों के लिए बता रहा हूँ जो कि वीकेंड पर आकर 2 दिन एंजॉय करके वापस अपने काम पर जाना चाहते हैं। अगर आपके पास समय है तो ये ट्रिप आप 3 से 4 दिन का भी बना सकते हैं, जिसमें आप और भी अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर पाओगे। और नैनीताल ऐसी जगह है जहां आप कभी भी आ सकते हैं, बस जुलाई से सितंबर तक थोड़ी बारिश ज़्यादा रहती है। इको केव गार्डन जो कि गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ की एंट्री टिकट 100 रुपये बड़ों के और 60 रुपये बच्चों का है। ये गार्डन बच्चों के लिए बहुत ही मज़ेदार तथा एडवेंचर वाली जगह है। यहाँ पर जिप लाइन, रोप साइकिलिंग, बच्चों के लिए झूले, बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ की व्यवस्था है। भाइयों हमारे नैनीताल में 2 दिन हो गए हैं कंप्लीट और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को शेयर और लाइक करके अपना प्यार जाहिर कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी।
जय नैना देवी।